हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे डीआई के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे डीआई का बिल्कुल। अब जैसे डीआई में आपको चार तरह का क्वेश्चन जनरली रहता है। पाई चार्ट का क्वेश्चन रहेगा, एक पाई चार्ट दे या दो पाई चार्ट दे, उसमें कंपैरिजन करना हो, या फिर आपको ग्राफ दे देगा, बार ग्राफ इस तरह का, या फिर टेबल दे देगा और इसमें आंकड़ा दे देगा कुछ 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 कि ए बी सी डी है और इसमें कॉलेज पी है, कॉलेज क्यू है, इस तरह से करके रहेगा। या फिर क्वेश्चन रहेगा, खुद से आपको डाटा बना के उसका टेबल बना के आपको आंसर करना होता है। क्वेश्चन में रहता क्या है? कुछ भी नहीं रहता है। एवरेज रहता है, एवरेज उसमें पूछता है निकालना, रेशियो पूछता है निकालने के लिए, और परसेंटेज पूछता है निकालने के लिए। जनरली यही तीन चीज़ तो पूछता ही है। एवरेज, रेशियो और परसेंटेज कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन अंतर ला देता है। जैसे आपको कुछ मैं बताता हूँ, जिस संख्या के बहुत सारा गुना का तरीका आप लोग सीखे होंगे, मैं भी बताया हूँ बहुत सारा। एक चीज़ आप देखिएगा, डीआई में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आप इस बात को समझिए, जिसमें संख्या में 5 है, जिसके लास्ट में 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 45 है, 55 है, 65 है, इस तरह का जो भी रहे, आप उसको इतना से गुना नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 424 है, इसको 35 से गुना करना है, तो 35 का टेबल हमको नहीं पता है। हम क्या करेंगे, 424 को 70/2 लिख सकते हैं। 35 को ऊपर से 2 गुना किए, नीचे 2 गुना किए, 70/2 लिख सकते हैं। अब ये देखिए आसान हो गया, 2 1 2 और 7 का टेबल पढ़ दीजिए, 7 दूनी 14, 7 8 और 7 दूनी 14, 840। इसी तरह से अगर 55 से गुना करना होता तो 424 को 55 से अगर गुना करना होगा तो हम क्या करेंगे, 110/2 कर देंगे। 110/2, अब 2 से हम इसको काटेंगे, 212 बार, और फिर 11 का टेबल पढ़ के एक 0 दे देंगे। तो ये सब चीज़ करना होता है। उसके अलावा इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा अब आपको और क्या करना होता है, ये ध्यान दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आपको, जो मुँहज़बानी आपको करना होगा। आप मुँहज़बानी प्रैक्टिस कर लीजिए, देखिए आपका डीआई आसान लगने लगेगा। अब देखिए आपसे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज में, किसी स्कूल या कॉलेज मान लीजिए ए है और ये कॉलेज बी है। यहाँ मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं, यहाँ मान लीजिए 80 स्टूडेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना दुगना है, तो आप 2 टाइम्स आपको समझ में आया, मतलब कि 200% है, ए का 200% है। अगर ये कितना रहता, 60 रहता, तो आप क्या करते हैं, 150 है, डेढ़ा है, 1.5 गुना है, मतलब 150% है, 1.5 गुना है, मतलब 150% है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 25 है और यहाँ पे 75 है, तो कितना गुना है, 3 टाइम्स गुना है, मतलब ये 300% है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 40 और 60 के जगह 20 रहता और यहाँ पे आपको मान लीजिए 50 रहता, तो ये कितना गुना है, 2.5 गुना है। 2.5 गुना है का मतलब कि 250% है। अब इसमें आपसे पूछेगा कितना परसेंट अधिक है। जब पूछेगा कितना परसेंट है, बी में स्टूडेंट्स की संख्या कॉलेज बी में कॉलेज ए से कितना परसेंट है, जब बोलेगा का कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे कि जब 20 और 50 दिया हुआ है तो आप बोलेंगे 250% है। लेकिन पूछेगा कि कॉलेज बी में कॉलेज ए से कितना परसेंट अधिक स्टूडेंट है, तो 150% अधिक है। आप इसको लाभ हानि का जो प्रॉफिट एंड लॉस का है, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो आप हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालने लगते हैं, प्रॉफिट इंटू 100/CP करके उस तरह से बनाने लगते हैं। तो आप बताएंगे इसको 50 गुने 100, प्रॉफिट 30 का था तो 30 गुने 100/20, अब 2 50, 50 दिया 150। इस तरह से करने का ज़रूरत नहीं है, आप मन में करें। और ये काम जब आप करने लगेंगे तो आपका स्पीड जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। और 2 मिनट में जो बनाना होता है वो आप 2 मिनट में बिल्कुल बना लेंगे 5 डीआई। जनरली डीआई में 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, बाकी आसान होता है, और 15 से 20 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछते ही है डीआई के। तो आप इन सब चीज़ों पे काम कीजिए। एक दो और उदाहरण हम आपको देके समझाते हैं।
आगे की क्लास में भी बताएंगे आपको। 30 है और 75 है, 30 है और 75 है। अब ये इसका कितना गुना है, तो 30 दूनी 60, ये भी 250 गुना हुआ, 25 या 75। आप कुछ भी रखें ना, आप मान लीजिए ये 42 है, 30 से 42 है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो 14 तिया 42 होता है, मतलब 14 तिया मतलब 140% है, तो 140% ये हुआ, 14 तिया 42 हम किए, 140% ये है। अब पूछेगा कितना परसेंट अधिक है, तो 40%। इस बात को अगर आप समझ गए तो आपका DI बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके आप बताइएगा, इस पे मैं और भी आगे आपको डिटेल बताऊंगा। अभी तो आज बेसिक क्लास करा रहा था, बेसिक समझाने का कोशिश कर रहा था, थोड़ी सर्दी खांसी के कारण भी परेशानी है। तो चलिए, ओके, बाय।